So, dear students, you are studying the chapter climate, and today you are going to study about climatic controls. Are you seeing this? Climatic controls. Climatic controls means what are the factors which influence the climate of a region. समझ गए कि क्लाइमेट पे किन किन बातों का असर होता है ना? अब ये हम लोग पढ़ रहे हैं. इसके पहले क्या पढ़े थे? What are the elements of climate and weather? That is different thing. And now you are going to study about the controls of climate. Means the factors which control the climate of a region. There are 6 major controls of climate of any place. They are latitude, altitude, pressure and wind system, distance from the sea, ocean currents and relief features. ठीक है, तो यहाँ सबसे पहले एक क्वेश्चन लिखो. अपने फेयर कॉपी के साथ तैयार रहो एकदम. Geography fair copy. You should write this question in your geography fair copy. Write the question. What are the climatic controls? What are the climatic controls? Or the factors influencing climate? Ma'am, the factors Influencing, I-N-F-L-U-E-N-C-I-N-G, influencing, the factors influencing climate. तो क्वेश्चन यहाँ से फ्रेम कर लिए कि व्हाट आर द क्लाइमेटिक कंट्रोल्स और द फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग क्लाइमेट. अर्पणा, रिपीट करो क्वेश्चन. What is the climate control and the factors of influencing climate? What are climatic? Climatic लिखे हो ना, climatic word, climatic control. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Amrit Gautam, are you listening? Yes, ma'am. हाँ, तो अब लिखो, आंसर लिखो. तो हम आंसर लिखाने के साथ साथ एक एक फैक्टर को आपको बताते चलेंगे. ठीक है? Start writing the answer. There are 6 major controls of the climate of any place. There are 6 major controls of the climate of any place. Number 1, latitude. Number 2, altitude. Number 3, pressure and wind system. Distance from the sea. Distance from the sea. One word is written here, continentality. ठीक है ना, इसका मीनिंग बताएंगे आपको. सिर्फ तुम इतना लिखो, distance from the sea. Number 5, ocean currents. And number 6, relief features. Have you written? Yeah. Yes, ma'am. लिख लिए? हाँ. तो अब हम पहला फैक्टर बताएंगे, लैटिट्यूड, है ना. लैटिट्यूड का टेम्परेचर पे क्या असर पड़ता है? लैटिट्यूड क्लाइमेट को कैसे इन्फ्लुएंस करता है? तो लैटिट्यूड टेम्परेचर को इन्फ्लुएंस करता है. क्लाइमेट का एक बहुत इंपॉर्टेंट एलिमेंट है टेम्परेचर, और लैटिट्यूड टेम्परेचर को इन्फ्लुएंस करता है. जितना लोअर लैटिट्यूड होगा, मतलब 0 डिग्री इक्वेटर और उसके आसपास के जो लैटिट्यूड्स हैं, वहां पे टेम्परेचर उतना ज्यादा रहेगा.
और जैसे जैसे हम हायर लैटिट्यूड में जाएंगे, मतलब मिडिल लैटिट्यूड से लेके पोलर लैटिट्यूड तक जाएंगे, तो पोलर उस तरह से टेम्परेचर घटता चला जाता है ना। लोअर द लैटिट्यूड हायर द टेम्परेचर, हायर द लैटिट्यूड लोअर द टेम्परेचर। ये बात समझ गए तो, कि जो हम इक्वेटर और उसके आसपास रहते हैं तो क्या होता है, टेम्परेचर उतना ज्यादा होता है। ये देखो तो, ये इमेज दिख रहा है, आर यू सीइंग Yes, दिस? ma'am. तो ये है लैटिट्यूड का और टेम्परेचर का रिलेशन। अर्थ इस तरह से इंक्लाइंड है अपनी एक्सिस पे, देख रहे हो, ये अर्थ का ये नॉर्थ पोल है और ये क्या है, साउथ पोल है। आर यू सीइंग दिस? Yes, Yes, ma'am. ma'am. लाइन ऑफ इक्वेटर है ना। तो अर्थ एकदम स्ट्रेट नहीं है, अर्थ का एक्सिस क्या है, इस तरह से इंक्लाइंड है, 23.5 डिग्री पे ऐसे इंक्लाइंड है। तो ये बीच वाला जो पोर्शन हो गया अर्थ का, तो ये यहाँ पे सबसे ज्यादा इक्वेटर और उसके आसपास सबसे ज्यादा टेम्परेचर मिलता है। सन का सबसे ज्यादा टेम्परेचर यहीं पे मिलता है, इस जोन में। इस जोन को क्या कहते हैं, टॉरिड जोन। The zone between Tropic of Cancer to Tropic of Capricorn is known as torrid zone. तो टॉरिड जोन में सबसे ज्यादा टेम्परेचर, ठीक है। इसके बाद और हम नॉर्थ में जाएंगे तो ये टेम्परेट जोन में आ जाता है, ये पोर्शन टेम्परेट जोन में, मतलब इसमें मॉडरेट टेम्परेचर रहता है, मॉडरेट टू लो। और उससे भी ऊपर अगर हम चले जाएं पोलर रीजन में, मतलब आर्कटिक सर्कल से लेकर के पोल्स तक, तो इसको क्या कहते हैं, फ्रिजिड, FRIGID, फ्रिजिड जोन, मतलब वो बिल्कुल फ्रोजन एरिया है, ठीक है। तो कितने जोन हो गए टेम्परेचर के हिसाब से, टॉरिड जोन, टेम्परेट जोन और फ्रिजिड जोन। बोलो तो, Three. what are the 3 zones according to latitude? Temperate zone. टेम्परेट जोन, फ्रीजिड जोन और टॉरिड। हाँ, एक सीरियली बोलो, यहाँ से टॉरिड से स्टार्ट करो, बीच से स्टार्ट करो, बोलो। Torrid and temperate टॉरिड and जोन, टेम्परेट जोन एंड फ्रिजिड जोन, ठीक है। तो ऐसा क्यों होता है, ये बीच वाले एरिया में, बीच वाले जोन में क्यों वो टॉरिड है, क्यों इतना ज्यादा टेम्परेचर है ना? क्योंकि ये यहाँ से देखो, सन का रेज ये दिखाया गया है यहाँ। अगर यहाँ directly वर्टिकल रेज और डायरेक्ट रेज ऑफ द सन नियर द, Directly. fall directly on the equator of the earth. हाँ, क्योंकि यहाँ जब सन का पोजीशन अगर यहाँ मानते हैं हम, तो यहाँ से डायरेक्ट सन रेज, एकदम वर्टिकल सन रेज 90 डिग्री के एंगल पे सन रेज आता है इक्वेटर पे, है ना। और उसके आसपास में ऐसी गर्मी रहती है ज्यादा, इसीलिए। और जैसे हम पोल्स की तरफ बढ़ेंगे तो सन का रेज क्या होता है, ऐसे स्लांटिंग हो जाता है, ऐसे दूर की तरफ जाता है स्लांट होके, है ना। तो स्लांटिंग रेज हैव टू कवर मोर डिस्टेंस एंड दे हैव लेस हीटिंग कैपेसिटी। स्लांटिंग रेज हैव लेस हीटिंग कैपेसिटी। तो जो स्ट्रेट रेज जाते हैं, जिसको हम वर्टिकल सन रेज कहते हैं, वो ज्यादा हीटिंग कैपेसिटी है, इसलिए यहाँ टॉरिड जोन बन जाता है बीच में। और अर्थ के मिडिल वाले लैटिट्यूड्स में क्या बनता है, टेम्परेट जोन बन जाता है। और उससे भी दूर चले जाएंगे तो क्या हो जाता है, फ्रीजिड हो जाता है। तो ठीक है, इस तरह का एक डायग्राम बनाओगे लैटिट्यूड एंड टेम्परेचर को शो करने के लिए कि लैटिट्यूड का क्लाइमेट पे क्या असर होता है, तुमको ये डायग्राम एक ड्रॉ करना हो, ठीक है ना। और फिर एक और भी डायग्राम हम दिखा रहे हैं, वो भी देखो। Are you seeing this? Yes, ma'am. Zones of the earth. तो लैटिट्यूड और टेम्परेचर के लिए तुम इस तरह का अगर एक डायग्राम बना देते हो तो तुम्हारा आंसर क्लियर हो जाता है। ये क्या हो गया, इक्वेटर, इक्वेटर से लेकर के यहाँ ट्रॉपिक ऑफ कैंसर तक, और इक्वेटर से लेकर ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न तक। ये जो लाइट कलर से दिखाया हुआ है, ये हो गया तुम्हारा टॉरिड जोन, लिखा है ना TORRID, टॉरिड जोन। मतलब ये अर्थ का सबसे ज्यादा हीट रिसीव करने वाला जोन है, और इसमें भी सबसे ज्यादा कहाँ, इक्वेटर के पास,
ठीक है ना, इक्वेटर के पास सबसे ज्यादा और थोड़ा कम इस तरफ, लेकिन सब मिला के ये टॉरिड जोन काफी हीट रिसीव करता है, सन से बहुत एनर्जी रिसीव करता है। और उसके बाद ये हो गया टेम्परेट जोन, नॉर्दर्न टेम्परेट जोन, तो ये मॉडरेट हीटिंग होती है इसकी, है ना। और उसके आगे फ्रिजिड, FRIGID, फ्रिजिड जोन, तो ये हो गया सबसे कोल्ड एरिया हो गया। यहाँ पे सन रेज का जो एनर्जी है नहीं के बराबर पहुंचता है, हीटिंग कैपेसिटी बहुत नहीं के बराबर है, इसलिए ये फ्रोजन एरिया है, ठीक है ना। फ्रोजन होने की वजह से इसको क्या कहते हैं, फ्रिजिड, राइट। तो नॉर्दर्न फ्रिजिड एंड ये साउथ फ्रिजिड जोन, और फिर ये क्या हो गया, साउथ पोल हो गया, समझ गए। तो इक्वेटर का लाइन ये है, दिस इज द लाइन ऑफ इक्वेटर, ठीक है ना, इक्वेटर। इक्वेटर, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर का कितना डिग्री होता है बताओ। मैम 23 degree 30 minute. नॉर्थ जरूर बोलेंगे। द डिग्री ऑफ ट्रॉपिक ऑफ कैंसर इज 23.5 डिग्री नॉर्थ। हाफ डिग्री के बदले हम 30 मिनट भी बोल सकते हैं। फिर Yes, ma'am. ये आर्कटिक सर्कल का डिग्री बताओ। 66 degree 30 minute. by half north. हाँ, 66 डिग्री 30 मिनट नॉर्थ। 1 डिग्री इक्वल्स टू 60 मिनट, तो वो हाफ का मतलब हो गया 30 सेकेंड, 30 सॉरी 30 मिनट। हाँ, 30 minute. 1 डिग्री इक्वल्स टू 60 मिनट्स, तो हाफ डिग्री यहाँ लिखा है, मतलब क्या हो गया 30 मिनट्स। 30 minute. हाँ, अब तुम बताओ, व्हाट इज द डिग्री ऑफ एंटार्क्टिक सर्कल इन सदर्न हेमिस्फीयर। 66 degree Ma'am, 30 minute north. by half. South. साउथ, South. यहाँ पर साउथ बोलेंगे, ठीक है ना। 66 डिग्री एंड 30 मिनट साउथ लैटिट्यूड इज द एंटार्क्टिक सर्कल। सी द स्पेलिंग एंड say the spelling. What is the spelling of Antarctic? ARCTIC. हाँ, अंटार्कटिक, ये सी बीच में, यहाँ पर भी सी है ना, अंटार्कटिक सर्कल, ठीक है। और ये 90 डिग्री हो गया नॉर्थ पोल, और ये 90 डिग्री साउथ पोल, समझ गए। Yes, ma'am. ये एलिप्टिकल का मतलब होता है, अर्थ का जो है सरकमफेरेंस है ना बाहर से, वो एलिप्टिकल, मतलब बिल्कुल सर्कुलर नहीं है, थोड़ा ओवल है। तो ये दोनों डायग्राम तुम इसमें बना सकते हो, लैटिट्यूड एंड टेम्परेचर में। Yes, ma'am. आर यू सीइंग दिस पेज ऑफ द बुक? No, ma'am. नहीं, No, ma'am. No, ma'am. अच्छा। अब देख रहे हो, आर यू सीइंग? Yes, ma'am. हाँ, Yes, ma'am. Yes, ma'am. Ma'am. एक एक करके हम इसके डिटेल में जा रहे हैं। लैटिट्यूड, इसका डिटेल तो हम लोग डायग्राम से पढ़ ही लिए। फिर यहाँ पे एक बार देखो, ड्यू टू कर्वेचर ऑफ द अर्थ द अमाउंट ऑफ सोलर एनर्जी रिसीव्ड वेरीज अकॉर्डिंग टू लैटिट्यूड, है ना। अमाउंट ऑफ सोलर एनर्जी रिसीव्ड वेरीज अकॉर्डिंग टू लैटिट्यूड। ये अर्थ के हर एक रीजन में बराबर सोलर एनर्जी नहीं मिलता, वो लैटिट्यूड पे डिपेंड करता है। इक्वेटर के पास ज्यादा सोलर एनर्जी मिलता है, और जैसे जैसे हम नॉर्थ की तरफ बढ़ते जाएंगे वो धीरे धीरे कम होता चला जाता है। ग्रेजुअली द एनर्जी ऑफ द सन becomes less and less as we proceed towards the polar region, right? तो इसलिए लैटिट्यूड से टेम्परेचर डायरेक्टली रिलेटेड है, और ये इनवर्सली रिलेटेड है। इनवर्सली मतलब एक ऑपोजिट रिलेशन है। लोअर लैटिट्यूड मीन्स हायर टेम्परेचर एंड हायर लैटिट्यूड मीन्स लोअर टेम्परेचर। हायर लैटिट्यूड मतलब जैसे 80 डिग्री, 85 डिग्री, 90 डिग्री लैटिट्यूड में अगर हम चले जाएं तो कैसा है वहाँ टेम्परेचर, बहुत बहुत कम है ना, वो फ्रिजिड जोन में आ जाता है। एज अ रिजल्ट एयर temperature decreases from the equator towards the poles as one goes from the surface of the earth to higher altitude. अब दूसरा पॉइंट आ गया, what is the role of altitude on climate of a place, है ना।
ऑल्टीट्यूड का मतलब होता है हाइट, है ना। तो जैसे जैसे हम हाइट पे जाएंगे, ऊंचाई पे जाएंगे, तो क्या होता है, टेम्परेचर घटता जाता है। तो यही रोल हो गया ऑल्टीट्यूड का वहाँ के क्लाइमेट पर। और क्लाइमेट पर कैसे रोल हुआ कि वो टेम्परेचर से डायरेक्टली रिलेटेड है ऑल्टीट्यूड। द एटमोस्फियर बिकम्स लेस डेंस एंड टेम्परेचर डिक्रीजेस। As we go to higher altitude, the atmosphere becomes less dense. इसका मतलब क्या हो गया कि एयर का प्रेशर, Ma'am, air is not present enough. हाँ, as we go to higher altitude, the atmospheric pressure also decreases and the temperature decreases. दोनों Increase. है ना, टेम्परेचर भी घटता जाता है। ठीक है, किसी हिल स्टेशन पे चले जाओ तो वहां ठंड लगती है, कूल महसूस होता है। क्यों? क्योंकि वो हाइट पे है। The hills are therefore cooler during summer. इसके लिए एक बहुत अच्छा सा एग्जाम्पल है कि दिल्ली और शिमला दोनों एक ही लैटिट्यूड में है, लेकिन दिल्ली में गर्मी के दिनों में बहुत गर्मी पड़ती रहती है और शिमला एकदम कूल रहता है। क्यों? जबकि एक सेम लैटिट्यूड में है दोनों। बताओ। Ma'am, there have a difference between altitude. Pressure. हाँ, बिकॉज देयर इज कि मैम डिफरेंस, दोनों के एल्टीट्यूड में डिफरेंस है। इसलिए। Higher altitude. शिमला तो हिमाचल रेंज में लोकेटेड है, मतलब वो बहुत हाइट पे लोकेटेड है, तो इसलिए वहाँ पे टेम्परेचर बहुत कम है। वो जब बहुत तेज गर्मी पड़ती रहती है दिल्ली में, और शिमला उस समय बिल्कुल कूल रहता है। तो तुमको प्रीवियस क्लास में भी बताए थे कि एट एवरी 65 meters ऑफ ascent 1 degree Celsius temperature is reduced. Reduced. तो एक रेट ऑफ ये है, डिक्रीज ऑफ टेम्परेचर है कि कितने हाइट पे हम जाएंगे तो कैसे धीरे धीरे करके टेम्परेचर डिक्रीज करता चला जाता है। तो हायर ऑल्टीट्यूड का यही रोल है। वर्ल्ड में ऐसे एग्जाम्पल भी हैं जो कि बिल्कुल इक्वेटर पे हैं और वहां पे बर्फ जमा रहता है ना। साउथ अमेरिका में इक्वेडोर में ऐसा है। इक्वेडोर का एक प्लेस है, वहां पे ऐसा, क्योंकि वो माउंटेन पे लोकेटेड है, इसलिए इक्वेटर पे होने के बाद भी वो फ्रोजन रहता है। द एटमोस्फियर बिकम्स लेस डेंस एंड टेम्परेचर डिक्रीजेस। द हिल्स आर देयरफॉर कूलर ड्यूरिंग समर्स. The pressure and wind system of any area depend on the latitude and altitude of the place. Pressure and wind. प्रेशर के बारे में बताए थे कि हाई प्रेशर और लो प्रेशर होता है विंड का, और विंड ऑलवेज ब्लोज फ्रॉम हाई प्रेशर टू लो प्रेशर। तो यहाँ देखो क्या लिखा है कि ऑन द लैटिट्यूड एंड ऑल्टीट्यूड ऑफ द प्लेस। प्रेशर जो है ना विंड का, वो दो बात पे डिपेंड करता है, लैटिट्यूड और ऑल्टीट्यूड। हायर ऑल्टीट्यूड पे जाएंगे तो क्या होगा, एयर प्रेशर घटता चला जाएगा, ठीक है ना। और हायर लैटिट्यूड में जाएंगे तो क्या होगा, टेम्परेचर घटने की वजह से वहां का एयर प्रेशर बढ़ता चला जाएगा। ये रिलेशन है। Thus it influences the temperature and rainfall pattern. तो ये जो है ना प्रेशर एंड विंड सिस्टम, इसके ऊपर हम लोग इस सेकंड कॉलम में जब आएंगे यहाँ पे तो और इसके डिटेल में एक डायग्राम को देखेंगे और उससे स्टडी करेंगे। ठीक है, अभी इतना ही जान लो कि द प्रेशर एंड विंड सिस्टम ऑफ एनी एरिया डिपेंड ऑन द लैटिट्यूड एंड ऑल्टीट्यूड। और लैटिट्यूड पे क्या डिपेंड करता है, टेम्परेचर। टेम्परेचर जहाँ ज्यादा है वहाँ एयर का प्रेशर कम होगा, और टेम्परेचर जहाँ कम है वहाँ एयर का प्रेशर ज्यादा होगा। ये रिलेशन है। और जैसे जैसे हम लोग हाइट पे बढ़ते जाएंगे वहाँ टेम्परेचर घटता जाएगा और एयर प्रेशर भी घटता जाएगा। ये रिलेशन समझ में आ गया। अब बताओ तुम लोग, इसको रिपीट करो कि व्हाट इज द रिलेशन ऑफ प्रेशर एंड विंड विथ लैटिट्यूड ऑफ ए प्लेस। The relation between pressure and the wind. Any area depend on its latitude and altitude of the place. Thus, it influences the temperature and rainfall pattern. Latitude influence the temperature and the altitudes
refer pressure also. influence to हाँ. the wind. हाँ, तो लोअर लैटिट्यूड में रहेंगे तो क्या होगा, टेम्परेचर ज्यादा रहेगा, और टेम्परेचर ज्यादा है तो वहाँ की हवा एक्सपैंड होती है, फैलती है हाई टेम्परेचर में, इसलिए एयर का प्रेशर क्या होगा, कम होगा, एयर का प्रेशर लो कम होगा. हाँ, और हायर लैटिट्यूड में जैसे जाएंगे टेम्परेचर घटता चला जाएगा और विंड का प्रेशर भी बढ़ता चला जाएगा. ये रिलेशन है ना. और फिर अल्टीट्यूड से प्रेशर को रिलेट करो और बताओ. Pressure depend on the altitudes. When you move on the altitudes, Higher altitude. then the pressure also डिक्रीजेस. increase. हाँ, प्रेशर डिक्रीजेस ना. जैसे जैसे हम हायर एल्टीट्यूड में जाते हैं तो एयर का प्रेशर क्या होगा, डिक्रीज होगा. In higher altitude, pressure decreases, and in lower altitude, the pressure increases. ये ऐसा क्यों है, क्योंकि अपर लेयर का प्रेशर लोअर लेयर पे पड़ता है, ठीक है ना. इसलिए अब जो है ना, अपर लेयर ऑफ एटमॉस्फेयर exerts pressure on the lower layer. That's why lower layer have higher air pressure, and according to altitude, the pressure decreases. As we move towards higher altitude, the air pressure decreases. ठीक है ना. तो आज इसी को रिपीट करते हैं यहीं से, और इसके आगे के तीनों पॉइंट्स कल करेंगे.